guys, welcome back to my channel. So today's video is chapter number 14, water. Please like, share and subscribe my channel. So वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई फ्री क्लास चाहिए या वीडियो के थ्रू कुछ समझाने का चाहिए, घर पे ही ट्यूशन चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और दीक्षा ऐप डाउनलोड करिए। दीक्षा ऐप एक बहुत अच्छा ऐप है, उसमें आपको वीडियो के थ्रू समझाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो बहुत ही अच्छा ऐप है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Suppose for some reason, now we will let's start. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. सपोज करिए किसी रीज़न से आपकी फैमिली को सिर्फ एक बाल्टी पानी मिलेगा और पूरे एक हफ्ते किसी रीज़न से। इमेजिन व्हाट वुड हैपन, क्या होगा उस। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बात। उसमें आपको खाना बनाना होगा, कपड़े धोने होंगे, बर्तन धोने होंगे और नहाना भी होगा। व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। और भी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वुड यू नॉट बी एबल टू डू, नहीं करनी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। फिगर 14.1। देखिए इसमें हमें बताना है, क्या बताना है अभी देखेंगे हम आगे कि क्या बताना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, है ना। अब देखेंगे हम पानी कितना यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 1 में हमें ये करना है कि हम इन सब में कितना पानी यूज़ करते हैं। हाउ मच वाटर डू वी यूज़। ये देखिए पूरी एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर फैमिली इन अ डे, पूरी फैमिली का बताना है। जैसे ड्रिंकिंग में हम कितना यूज़ करते हैं, हमें इसमें लेना है यू मे यूज़ अ मग, अ ग्लास, अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज। अब हमें ड्रिंकिंग पानी पीना है, जैसे 5 पीपल हैं, ठीक है, फैमिली में पूरे 5 लोग हैं। अब उसमें से सब एक एक ग्लास पानी पीते हैं, ठीक है, एक एक ग्लास सबने पानी पीते हैं, तो हम लिख देंगे 5 ग्लास, ठीक है। ब्रशिंग कितने करते हैं, पूरी फैमिली का लिखना है, अपना नहीं, पूरी फैमिली का, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, टॉयलेट्स में जो फ्लश करते हैं, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर, ठीक है। तो यहाँ हमें लिख देना है टोटल करके। तो ये छोटी सी एक्टिविटी थी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो चलिए आगे करते हैं। डू यू थिंक आर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस। आपको पता है कि हमारे पास लिमिटेड वाटर होता है और एक्टिविटीज़ कितनी सारी होती हैं। चलो ये तो पता चल गया हमें कि पानी का हाउ मच वाटर डू वी यूज़, कितना यूज़ करते हैं, है ना। अब ये देखें पानी आता कहाँ से, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। तो हम देखते हैं वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़। अब देखिए पानी आता कहाँ से जिसे आप यूज़ करते हैं। सम ऑफ यू में से वी ड्रॉ। चलिए देखते हैं पानी आता कहाँ से। फिगर 14.2 में देखिए ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वे। पहले तो बहुत ही अलग अलग वे से आता था, किसी के हैंड पंप, कुछ टंकी, अलग अलग वे से आता था। बट फाइनली all of us get water from the same sources such as ponds, lake, rivers and wells। देखिए अब सेम सोर्स से आता है सबके यहाँ पानी, अंडरलाइन कर लीजिए, सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। पानी कहाँ से आता है, पॉन्ड से आता है, लेक से आता है, रिवर से आता है एंड वेल से, कुएं से आता है, ठीक है। फिगर 14.2 के नीचे लिखा है वाटर इन टैप्स कम फ्रॉम रिवर, लेक्स, बोरवेल एंड वेल्स। बोरवेल्स मीन अंडरग्राउंड वाटर, वेल्स मीन कुआं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया हमें पानी आता कहाँ से। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द वाटर इज कवर्ड विथ वाटर। आपको पता है अर्थ 2/3 पार्ट में बटी हुई है, 3 पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। और उसमें जो 2% है, 2% है, वो पूरा पानी से कवर्ड हुआ है, पूरा। आपको पता था नहीं, है ना।
तो उसके नीचे देखिए, द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। देखिए, ओशन और सीज का जो पानी होता है उसमें बहुत सॉल्ट होता है। कितना? बहुत सॉल्ट। द वाटर इज सेलाइन। ओशन और सीज के पानी को हम क्या कहते हैं? जिसमें ज़्यादा सॉल्ट होता है उसे हम कहते हैं सेलाइन। तो ये याद कर लीजिए, द वाटर इन द ओशंस एंड सीज हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। द वाटर इज सेलाइन। ठीक है, उस वाटर को हम सेलाइन कहते हैं जिसमें ज़्यादा सॉल्ट होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड। हमारी सेहत के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है जिसमें ज़्यादा सॉल्ट होता है ना। और जो हम कपड़े धोएंगे ना उस पानी से, तो जब आप साबुन उठाएंगे ना तो साबुन भी आपके हाथ से फिसलने लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही सॉल्ट होता है। एक तो ये हमारे पीने के लिए अच्छा नहीं होता। तो एक राइम लिखिए, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। जैसे ओशन और सीज का पानी हम पी नहीं सकते, पर पानी तो बहुत सारी जगह, ओशन और सीज में कितना पानी होता है। यस, अब आगे वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का पानी आता कहाँ से है? ठीक है, वाटर साइकिल का पानी आता कहाँ से? अब हम ये देखेंगे। और वाटर रेन कहाँ से होती है? तो ये देखिए, कपड़े जो हैं, ठीक है, सूख रहे हैं और सामने सनलाइट है और ये पानी उड़ रहा है। पानी को भाप बन के जो ऊपर जाता है, याद आ गया होगा, इवेपोरेशन। यस, तो देखिए इवेपोरेशन क्या होता है, एक बार बता देती हूँ। इवेपोरेशन, पानी में से जो भाप बन के ऊपर जाती है उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। ठीक है, तो द वाटर इवेपोरेटेड एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। अब ये जो कपड़े सूख रहे हैं इसमें से वाटर वेपर तो ऊपर जा रहा है सनलाइट से, है ना, और जो सॉल्ट है वो थोड़ा नीचे नीचे हो जा रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, दिस एक्टिविटी गिव्स यू एस आइडिया ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। इस एक्टिविटी ने क्या दिया है आपको? वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। वाटर चेंज कैसे होता है वेपर में, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, अब आपको वाटर वेपर तो दिखता नहीं होगा, पर अगर आपने, जैसे आपने कभी गैस पे चाय बनाई होगी, है ना, तो उसमें जब आपने गर्म पानी बॉईल होने के लिए रखा होगा तो उसमें से जो भाप बन के ऊपर जाती है ना, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन, वाटर वेपर, है ना। तो देखते हैं, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस। दिन के समय सनलाइट जब इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स के पानी एंड पॉन्ड्स के पानी पे पड़ते हैं, तो द फील्ड्स एंड अदर्स लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर। देखिए, जब सनलाइट पड़ती है, ये देखिए फिगर 14.5 में बता रखा है। देखिए ये सनलाइट है ड्यूरिंग द डे टाइम, ये वाटर वेपर कंटिन्यूसली हो रहा है पर हमें दिखेगा नहीं। ये देखिए, ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू इट्स वेपर। हमें दिखता नहीं है पर ये होता है। जैसे हम अगर चाय बनाते हैं तो वो जो भाप ऊपर बन के जाती है उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। तो ऐसे ही अगर ओशन के पानी पे, सीज के पानी पे या पॉन्ड्स के पानी पे, लेक्स के पानी पे पड़ता है तो वाटर वेपर कंटिन्यूसली होता रहता है। इसमें ये बता रखा है। अगर कोई आपसे पूछे वाटर इवेपोरेशन इज़ अ फास्ट प्रोसेस, नो, इवेपोरेशन इज़ नॉट अ फास्ट प्रोसेस, है ना। अब हम देखते हैं लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। This water is released by the plants into air as water vapor through the process of transpiration. अब हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था कि लीव्स पहले अपना खाना बना लेती हैं, है ना, लीव्स खाना बना लेती हैं। अब उसमें से जो पानी बचता है वो वाटर वेपर जैसे भाप बन के ऊपर जाता है ना,
तो उसका पानी भी ऊपर जाता है भाप बन के। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अगर लीव्स का जो खाना बचता है, एक बार और बता रही हूँ, लीव्स का जो खाना बचता है और वो वाटर वेपर के थ्रू ऊपर जाता है ना, वाटर वेपर के थ्रू ऊपर जाता है, जैसे भाप बन के ऊपर जाता है ना, ये इसका खाना बच गया लीव्स का। देखिए खाना बच गया। अब ये ऊपर लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स हो गया ना, अब ये ऊपर जा रहा है वाटर वेपर के थ्रू। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन। अब इवेपोरेशन का प्रोसेस किससे होता है? लेक्स, ओशंस, है ना। और ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस किससे होता है? अगर एग्जाम में आ गया तो ट्रांसपीरेशन का यूज़ किससे होता है? तो हम लिख देंगे ट्रीज, प्लांट्स, लीव्स, है ना। और इवेपोरेशन का हम लिख देंगे लेक्स, ओशंस, है ना। अब हमें बताना है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, कैसे क्लाउड्स बनते हैं। ये देखिए ग्लास, है ना। ग्लास में से जब पानी भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है ना, और जब वो एटमॉस्फेयर के लेवल तक पहुंच जाएगा, एटमॉस्फेयर के लेवल तक ऊपर पहुंच जाएगा, फिर वो ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा होने के बाद ना रेनफॉल होने लगेगी, मतलब बारिश होने लगेगी। बारिश के थ्रू वो नीचे आ जाएगा, है ना। ये तो बारिश हो गई। अब वाटर वेपर जब ऊपर जाती है, ठीक है, वाटर वेपर ऊपर जा रही है, अब वो सब सारी वाटर वेपर इकट्ठा हो गई, ठीक है। तो वो वाटर वेपर की जब सारी इकट्ठा हो जाती हैं ड्रॉप्स, वो ही क्लाउड्स बनाती हैं, तो क्लाउड्स बन जाते हैं, है ना। तो क्लाउड्स बनना आपको आ गया होगा कि वाटर वेपर जब ऊपर जाती हैं और जब वो सारी इकट्ठा होकर ठंडी हो जाती हैं, तब क्लाउड्स बन जाता है। तो ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब कंडेंसेशन इसे ही तो कहते हैं जब वाटर वेपर ऊपर जाता है और फिर वो ठंडा हो जाता है, उससे कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर ऊपर जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब वो ठंडा हो जाता है, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, है ना। तो वो जब ठंडा हो जाता है तो अब ज़्यादा भारी हो जाता है ना, जब ये सारे क्लाउड्स हो गए, अब इसमें वाटर वेपर ऊपर आ रहा है, अब ये भारी हो गए, तो अब इन्हें कुछ हल्का भी तो चाहिए, तो ये उस रेनफॉल की फॉर्म में वापस आते हैं नीचे, तब बारिश होने लगती है। यहाँ लिखा होगा द वाटर वेपर प्रेजेंट इन कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। देखिए भारी हो जाता है ना, भारी हो जाता है तो वो छोटी छोटी ड्रॉप्स आने लगती हैं, तो उससे बारिश हो जाती हैं। कभी कुछ ज़्यादा ही भारी हो जाता है तो स्नोफॉल भी आने लगती है, हेल और स्नो, इसमें यही बताया गया है। अब हम देखेंगे बैक टू द ओशंस, अब बैक टू द ओशन, पानी वापस आता है ओशन से। What happens to the water that rain and snow bring to different regions of earth? उस पानी का क्या होता होगा जो वापस आता है ना। हम देखते हैं, almost all land surfaces are above the level of ocean. Almost all land surface सी के above होते हैं, है ना। एक मिनट, ठीक है, सब above होते हैं। Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. Water जो है ना वो खेतों में जाता है, कुछ ज़मीन के अंदर चला जाता है। अब जो स्नो जो है, आगे बढ़ेंगे हम, स्नो in the mountains melts into the water. जो स्नो है वो माउंटेन्स में मेल्ट हो जाती है, मेल्ट मतलब पिघल जाती है। द वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स।
नदियों की फॉर्म में वो नीचे आ जाती है, ठीक है, नदियों की फॉर्म में वो नीचे आ गई, है ना। कुछ पानी जो है वो लैंड पर रेन कर गया, फॉल की जैसे, रैन जैसे वो फॉल कर गया, ठीक है। नदियों में स्ट्रीम्स जो होती है, स्ट्रीम्स लिखा था, नदियों में स्ट्रीम्स जो होती है, स्ट्रीम नदियों की स्ट्रीम में बहती है, ज़्यादातर पानी जो है नदियों में बहता है ना, ज़्यादातर पानी जो है वो नदियों में बहता है, ठीक है। और कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। नदियों में बहता है, कुछ अंदर चला जाता है, कुछ ज़मीन के अंदर चला जाता है, और वो नदियों के थ्रू ओशन में वापस आ जाता है। पहले स्ट्रीम्स के अंदर गया, फिर ज़मीन के अंदर गया, और फिर वापस नदियों के थ्रू ओशन में आ गया, है ना। तो वापस आ गया ना ओशंस में, इसे हम कहते हैं बैक टू द ओशंस। तो ऐसे ही इसमें बताया कि पहले स्ट्रीम्स में गया, फिर ज़्यादातर पानी ज़मीन ने अब्जॉर्ब कर लिया, फिर ऐसे ही नदियों में गया, रिवर्स में गया, और फिर नदियों के थ्रू वापस ओशन में आ गया, है ना। तो अब देखते हैं What if it's rain heavily? अगर ज़्यादा रेन हो जाए, बारिश हो जाए तो क्या होगा? ज़्यादा रेन आ जाए तो क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है ना। तो अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। ये देखिए यहाँ फिगर 14.10 में देखिए बाढ़ आ जाती है, इतना पानी भर जाता है। आपने न्यूज़ में देखा होगा बाढ़ आ गई तो कितना नुकसान हो गया, बहुत नुकसान होता है, डैमेज ऑफ क्रॉप्स हो जाता है, एनिमल्स की डेथ हो जाती, एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल, प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, बहुत कुछ होता है। आपने न्यूज़ में देखा होगा जिससे घर वर डूब गए, बहुत ही डैमेज होता है, बहुत लॉस होता है, कंपनी का, सबका बहुत लॉस होता है। अब व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड? अब अगर बारिश ना हो ज़्यादा तो क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ना कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होता है। अब अगर व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड? अब अगर ज़्यादा दिन के लिए मतलब रेन नहीं हुई, बारिश नहीं हो तो क्या होगा? अब पढ़ते हैं हम। अब देखिए अगर बारिश नहीं होती तो क्या होता है? ड्रफ हो जाता है, सब कुछ सूखा पड़ जाता है ना। ये देखिए लिखा है ड्रफ पड़ जाता है। द सॉइल कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन का लॉस भी हो जाता है ना। उन्हें पानी नहीं मिलता तो अगर हमें खाना भी नहीं मिलता। ये देखिए इन ड्रफ कंडीशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। खाना पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि अगर खाना किससे आता है? पानी से। खेतों में हम पानी डालते हैं, खेतों में, है ना, जब पानी डालते हैं जब भी तो खाना आता है, वरना सूखा पड़ जाएगा ना, है ना। इसलिए हमें खाने पीने की भी दिक्कत होती है ना। तो इसमें क्या हो गया, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड, हाउस वाउस सब बह जाते हैं, और अगर ज़्यादा बारिश नहीं होती तो सब सूखा पड़ जाता है, हमें खाने पीने की भी दिक्कत होती है। अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अब हम वाटर को कंजर्व कैसे करें, तो ये पढ़ते हैं अब हम। तो चलिए देखते हैं कंजर्व वाटर। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। बहुत ही कम पानी अवेलेबल है अर्थ में जो हमारे लिए फिट है, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन्स के लिए, है ना। मोस्ट ऑफ द वाटर is in the oceans and it cannot be used directly. हम ओशंस के पानी को यूज़ नहीं कर सकते, है ना, और उसमें ही ज़्यादा पानी होता है। When the level of the ground water decreases drastically, लेवल का ग्राउंड जो है वो भी गिरता जा रहा है ना। This cannot be used anymore. The total amount of water on the earth remains the same, but the water available
for use is very limited and is decreasing with over usage. टोटल अमाउंट अवेलेबल तो सेम है, पर आपने पानी हमने गंदा भी तो कर दिया है ना, उसकी वजह से हमारा पानी कम हो गया है. अब ये देखिए, in many cities long queues for collection of water are common sight. long queues मतलब लाइन्स, पानी के कलेक्शन के लिए लाइन्स जो है वो भी लगती हैं. एंड also more and more water is being used for producing food and by the industries. अब प्रोड्यूसिंग फूड भी तो चाहिए इंडस्ट्री को, इसलिए तो अब इसमें बताया गया है कि हमें पानी बचाना है. अब पानी बचाने की क्या टेक्निक है? एक टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे. एक टेक्निक है ये वाली, ठीक है. तो ये देखिए, वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज. वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, वो वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं हम, रेन वाटर जहाँ भी मतलब गिर रहा है पानी, और उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर जब हमें यूज़ करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं. इसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है. कैच वेयर इट्स फॉल्स. बेसिक आइडिया ये है, कैच वेयर इट्स फॉल. जैसे छत से पानी गिर रहा है ना, ये देखिए छत है, यहाँ से पानी गिर रहा है, तो यहाँ एक पाइप लगा दिया है इन्होंने, और एक जगह पानी इकट्ठा कर रहा है, तो और उन्हें जब यूज़ करना होगा वो यूज़ कर लेंगे, है ना. तो इन्होंने छत से पानी लगा लिया, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स. और एक आइडिया, अब ये बिल्डिंग्स रोड सब बन गए, इसलिए फर्स्ट आइडिया है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इन दिस सिस्टम the rainwater is collected from the rooftop to a storage tank through pipes. देखिए रूफटॉप का वो है, छत से जो पानी मतलब गिरता है वो हम किसी टैंक में भर लें, स्टोर कर लें, जब ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं पाइप के थ्रू, ठीक है. ये तो फर्स्ट हो गया. एंड अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rainwater. तो हम जब ग्राउंड अंडर डायरेक्टली जाएंगे ग्राउंड से, तो हम वहाँ से एक पाइप लगा देंगे रोड साइड, है ना, तो वो ओशंस तक चला जाएगा, तो रेन वाटर वहाँ कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट है रूफटॉप और सेकंड था अनदर ऑप्शन, ठीक है. अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. तो इसमें क्या था कि कम से कम पानी बर्बाद हो. यस, कम से कम जितना आप सेव वाटर कर सकते हैं करिए, और कमेंट में बताइए चैप्टर कैसा लगा. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जौन सी वीडियो बनानी है आप वो कमेंट में बताइए. ओके, बाय बाय.